अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कॉनकैटिनेशन। अच्छा देखें, एक चीज़ आप समझें कि अगर मैंने एक इंटीजर बनाया और उसको मैंने कहा सम नंबर और उसको मैंने चू दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर सम नंबर के अंदर प्लस करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इजिकल टू और अगेन सम नंबर लिखूँगा और इसके अंदर मैं 3 प्लस करूँ। तो ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये इसके अंदर एडिशन हो रहा है, ये इसके अंदर चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो ये तो हुआ हमारा इंटीजर, ठीक है। अगर इसी तरीके से मेरे पास मिसाल के तौर पर एक डबल टाइप है और उसका जो है वो मेरे पास जो है वेरिएबल बना हुआ है और उसके अंदर मैंने 34 जो है वो वैल्यू है और मैं इसको अगेन 34.4 मेरे पास वैल्यू है। अगेन मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एड अंदर जो है वो प्लस करना चाहता हूँ, ये वाली सम नंबर वाली, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये शॉर्ट हैंड मेथड है कि आप बजाय इस तरीके से आप इसको करें, इस तरीके से आप करें इसको ऐड, इसके अंदर दोनों को प्लस करके इसमें सेव करें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड जो है वो मेथड है कि आप इस तरीके से इसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सम नंबर के बाद आपका जो है वो मर्जेबल वैल्यू आ जाएगी जो हमने जो है यहाँ पर वो मर्ज की है, ठीक है। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट पी करें डिबग कंसोल पे जाकर अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आपके पास जो इसका आउटपुट है वो इवेंचुअली आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो होता है मर्ज, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो नंबर को आपस में ऐड करते हैं जिससे एक नई वैल्यू ऐड होती है, एक नया जो है वो वैल्यू उसके अंदर एडिशन हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरीके से स्ट्रिंग है, मगर स्ट्रिंग के अंदर जब हम दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हेलो और दूसरे जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो है डार्ट, तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में मैं इन दोनों को मर्ज नहीं कर रहा, इन दोनों को जम नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं जो है वो मर्ज कर रहा हूँ। हेलो डार्ट का जो है वो ये पूरा जो है वो प्रोग्राम बनेगा। इसी प्लस को हम अगर इंटीजर में बात करेंगे तो एडिशन हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में बात करेंगे तो उसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो इसकी टाइप जो है हमारे पास स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ लिखा सम स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाया, तो मैं इसके अंदर इजीली ये वैल्यू इसमें ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कोई दूसरे तरीके से भी करना चाहूँ तो मैं एडिशन इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसमें भी ऐड कर सकता हूँ। मींस प्लस का साइन इस्तेमाल करके आप अपने वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, वो स्ट्रिंग अगर होगा, स्ट्रिंग उसकी टाइप होगी, तो हम उसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। तो ये एक मेथड था और इसी तरीके से एक शॉर्ट हैंड मेथड भी इसका हमारे पास होता है, वो इस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक शॉर्ट हैंड मेथड है। और अगर मैं चाहूँ इसको कि आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि कैसा हमारा जो है वो स्ट्रिंग दिखता है कॉनकैटिनेट होके, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर कि हेलो डॉट एक फ्लटर ऐड करा मैंने और फिर एक फ्लटर मैंने ऐड करा, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट आ गया। तो इसी को हम जो है वो कॉनकैटिनेशन कहते हैं। जिस किसी स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को आपस में आप किसी भी तरीके से जो है वो ऐड करते हैं उसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉनकैटिनेशन जब आप करते हैं तो डार्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक दफ़ा मेमोरी के अंदर वैल्यू जाके सेव हो गई तो वो वैल्यू इम्यूटेबल है, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। इट मीन कि यहाँ पर ये जो मैंने इसके अंदर फ्लटर ऐड करा है यहाँ तक, ये एक नई वैल्यू बन गई, एक नया मेमोरी इसने जो है वो स्पेस क्रिएट किया। पहला वाला जो स्पेस था वो डिस्कार्ड हो गया। अगेन मैंने दोबारा इसके अंदर फ्लटर ऐड किया ये वाला, तो ये वाला स्पेस जो नया क्रिएट हुआ था सेकंड टाइम पे वो भी डिस्कार्ड हो गया, वो भी रिप्लेस हो गया। अब ये थर्ड वन वाला जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है इसके अंदर जो है वो इसने दोबारा से मेमोरी जो है वो एक्सेस की है और दोबारा से एक नया स्ट्रिंग बनाया है, एक नया वेरिएबल बनाया है जो कि इम्यूटेबल है। तो हर दफ़ा एक नई मेमोरी क्रिएट हो रही है। तो इसको इस चीज़ से बचने के लिए हम एक म्यूटेबल मेमोरी स्पेस लेंगे, एक म्यूटेबल वेरिएबल म्यूटेबल वैल्यू वाला जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो वार का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग जो है वो बुफर का यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग बुफर हमारे मेमोरी के अंदर जहाँ पर ये मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वहाँ पर जो स्पेस लेगी वो स्पेस का वैल्यू का जो स्पेस होगा वो म्यूटेबल होगा। इट मीन के बार बार जो है वो स्पेस क्रिएट नहीं होगा। एक दफ़ा मैंने बना लिया, अब इसी के अंदर वैल्यू ऐड होगी और इसी के अंदर से वैल्यू रिमूव होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सम स्ट्रिंग को यहाँ लिखता हूँ, डॉट लगा के मैं राइट करता हूँ और डॉट लगा के मैं राइट लिखता हूँ और इस मेथड के ज़रिए मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो
और अगेन मैं एक और करता हूँ यहाँ पर। अब ये दोबारा हेलो, मैंने लिखा माय नेम इज़ अली, तो अब ये क्या होगा, हेलो माय नेम इज़ अली, तो ये इसके अंदर ऐड होता जा रहा है, उसी मेमोरी के अंदर ऐड होता जा रहा है। तो चूंकि वो मेमोरी हमारी म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा था वैसा का वैसा सेम आया है। मैं थोड़ा स्पेस देके चलाता हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आया माय नेम इज़ अली, ठीक है। तो ये हमारा है। यहाँ पर आप बजाय बार के आप फाइनल भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों फाइनल यूज़ कर सकते हैं? चूंकि हम रीअसाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी मेमोरी के अंदर जो हमने मेमोरी ली है उसी के अंदर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर इस पे हॉवर करता हूँ तो मुझे टाइप बताता है स्ट्रिंग बुफर, तो बजाय आप ये टाइप लिखें जो कि इन्फर टाइप कर सके, ये वाली टाइप लिखें आप जो है वो स्ट्रिंग बुफर का इस्तेमाल करें। एक्सप्लिसिटली टाइप भी आप इसको दे सकते हैं। तो यहीं तक हमारा था कॉन्केटिनेशन की। आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए प्रीफर है, रिकमेंडेड है कि आप स्ट्रिंग बुफर का यूज़ करिएगा, चूँकि ये म्यूटेबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो म्यूटेबल होती है, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है, वो चेंज नहीं होती। एवरी टाइम जब आप चेंज करते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं, तो वो एक नया स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। वो एक नई स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। पुराने वाले को वो रिप्लेस करते थे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी यहीं तक थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। अल्लाह हाफिज़।